से, साइबर के लेवल से और हमारे कांस्टेबलरी लेवल से, सब इंस्पेक्टर लेवल के द्वारा की गई है फॉलो अप उसका, तो एक बहुत ही बड़ी अच्छी कार्रवाई इनके द्वारा की गई। इसके लिए सभी को मैडम नए तो नहीं दिख रहे हैं ऐसे ही राजनांदगांव पुलिस के द्वारा इंट आधारित बहुत ही बेहतरीन कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें कांस्टेबल्स और चौकी प्रभारी चिखली की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी और इंट आधारित ये कार्रवाई रही है। इस कार्रवाई में उनके द्वारा 7 आरोपियों को 2 पिस्टल, 2 कट्टा, 1 कारतूस के साथ अरेस्ट किया गया है और इसमें 3 जिलों के आरोपी जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं, दुर्ग के, धमतरी के और राजनांदगांव के। जितने भी आरोपी हैं उनके खिलाफ पूर्व में काफ़ी गंभीर प्रकरण दर्ज हैं, जैसे 302 के, 307 के, 354 के, अन्य काफ़ी सारे आपराधिक मामले उनके विरुद्ध दर्ज हैं। साथ ही अनगिनत प्रिवेंटिव एक्शंस 151 सीआरपीसी की कार्रवाई उनके द्वारा कारित की गई थी। इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में 25-27 आर्म्स एक्ट के अलावा 111 बीएनएस जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की धारा है, जिसमें एग्रीवेटेड ऑफेंस का प्रावधान है और उसे ऐड किया गया है और ये कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। मैडम, किसी तरह की कोई आपराधिक घटना को, बड़ी घटना को ऐसे ही कोई भी चीज़, तथ्य इसमें सामने नहीं आया है कि इनके द्वारा कोई आपराधिक घटना कारित करने की कोई संरचना बनाई गई थी, परंतु क्योंकि इनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं तो इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता कि भविष्य में हो सकता है कि ऐसी कोई घटना इनके द्वारा की जा सकती थी, परंतु पुलिस की एक बेहतरीन कार्रवाई के माध्यम से उसको प्रिवेंट कर लिया गया है। तो काफ़ी अच्छा प्रकरण पुलिस के द्वारा किया गया है। साथ ही पहली बार छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ है कि एक साथ इतने बड़े फायर आर्म्स जब्त हुए हैं, जिसमें 2 पिस्टल और 2 कट्टा जो है 1 कारतूस के साथ बरामद किया गया। और कोई लिंक इसमें और भी लोग शामिल हो कहाँ से? इसमें जहाँ से इन्होंने परचेज़ किया था उसके बारे में भी पुलिस को जानकारी है और जो दुर्ग का रहने वाला लड़का था उनका कनेक्शन धार जिला जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ से उनके द्वारा खरीदा गया था, तो पुलिस उसमें आगे ज़रूर तफ्तीश करेगी।